हेलो हाय प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं दिनेश सर। हेलो प्यारे लोग, क्या हाल चाल। मैं दिनेश सर आप सबको आज की क्लास में 1.4 प्रश्नावली पढ़ाने वाला हूँ। कौन सा? एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, चलते हैं बिना देरी किए हम लोग अपने सिलेबस को पूरा करते हैं। ठीक है, आज से पहले हम लोगों ने 1.1 पढ़ा, 1.2 पढ़ा, 1.3 पढ़ा। आज हम लोग का लास्ट क्लास है जो कि वो लेसन खत्म हो जाएगा। आज के चैप्टर, आज जो टॉपिक है हम लोग का वो है परिमेय संख्या का लास्ट टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं बिना देरी किए। देखो, आज जो टॉपिक है, मान लो कि हम लोग प्रमेय पढ़ना है। क्या करना है? प्रमेय पढ़ना है। क्या प्रमेय करना है? प्रमेय 1.5 और प्रमेय 1.6 और 1.7। तीनों बात कर रहा है, तीनों एक ही बात करता है। क्या करता है तीनों? इसमें क्या करता है कि मान लो यक्स कोई प्रमेय संख्या है। परिमेय संख्या, ठीक है। यक्स कोई क्या है? परिमेय संख्या है। अगर यक्स क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है, तो यक्स की चीज होगा यक्स बराबर p बाई क्यू। अगर यक्स परिमेय संख्या है, अगर यक्स परिमेय संख्या है तो यक्स क्या होगा? p बटा q के रूप में होगा, होगा ना। और देखो, अगर यक्स p बटा q के रूप में होगा, क्या p और q क्या होगा? क्या होगा? अभाज्य संख्या। क्या होगा? अभाज्य संख्या। नहीं, सॉरी, सहअभाज्य संख्या हो। सहअभाज्य संख्या हो। सहअभाज्य संख्या हो। यक्स क्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या होता है p बटा q के रूप में होता है, जहां p इक्वल टू q, p एंड और q सहअभाज्य संख्या हो। ठीक है, इतना क्लियर है। लेकिन जो q है ना, जो q है, यहाँ पर 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का होना चाहिए। ये बात तो समझ लो, ठीक है। इस बात में डाउट होगा, ये बात समझिए ना, तो प्रमेय 1.6 और 1.7 खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझते हैं सर। 2 के पावर n और 2 के पावर m, यहाँ पे चीज लिखा हुआ है बुक में, ऋणात्मक पूर्णांक। मतलब उसका होता है वैसा पूर्णांक जो ऋणात्मक ना हो, वैसा पूर्णांक जो ऋणात्मक ना हो। देखो बुक में देख लो, बुक में देखो, बुक में दिया है, क्या दिया है बुक में? बुक में दिया, मान लीजिए यक्स एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव पढ़ा क्या है? शांत है। शांत, अच्छा शांत होता है, शांत शांत पढ़ते हैं। शांत होता है तो एक होता है अशांत होता है। ठीक है, शांत होता है तो अशांत होता है। ठीक है, जो शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। ठीक है, ये दो टॉपिक है। ठीक है, और ये टॉपिक है। दोनों समझ लिए ना, तो 1.4 क्या है? खत्म हो जाएगा, खत्म। ठीक है, इससे पहले हम क्या क्या था? ऋणोत्तर पूर्णांक। ठीक है, लिखा है ऋणोत्तर, ऋणोत्तर, ऋणोत्तर दिया है, ऋणोत्तर दिया, सॉरी, ऋणोत्तर पूर्णांक। ये ऋणोत्तर पूर्णांक में क्या होता है? ऋणोत्तर पूर्णांक में क्या होता है प्यारे? तो देखो बाबू, ये ऋणोत्तर मतलब होता है ना वैसा पूर्णांक जो ऋणात्मक न हो। क्या हो? वैसा पूर्णांक, वैसा पूर्णांक, वह पूर्णांक या वैसा पूर्णांक जो ऋणात्मक न हो। ठीक है, जैसे कि यहां देखते हैं 2 के पावर 6, 5 के पावर 5, 2 के पावर 7, 5 के पावर 9, 2 के पावर 9 माइनस 3, 5 के पावर माइनस 2 या 2। ठीक है, तो ये क्या है? पूर्णांक। ये क्या है? ये सही है, ये भी ठीक है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्या कर रहा है? यही है, यही तो है ऋणात्मक पावर। जिसके ऊपर पावर लिखा हुआ माइनस, ऋणात्मक में ना हो। ऋणात्मक क्या होता है? -1, -2, -3, यही ना होता है ऋणात्मक, जो माइनस जाता है। ठीक है, माइनस में पूर्णांक के माइनस में नहीं होना चाहिए, पावर में माइनस नहीं होता है। ठीक है ना, इसे तभी गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे रहे तो क्या होगा? शांत होगा। और शांत कब होगा आपको अभी बताते हैं। ये समझ आया क्या? ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है? वह संख्या जो क्या ऋणात्मक न हो। ठीक है, वह संख्या जो ऋणात्मक न हो उसे क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। अब देखो आगे आते हैं शांत पद है, शांत पद। अगर शांत समझते हैं, अगर शांत समझेंगे तो एक भी समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल एक हम समझते हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं 100 लेते हैं, 2 से भाग देते हैं, क्या आता है? क्या आता है?
क्या आता है 50 आता है, फिर 2 से भाग दिए 25 आया, फिर 5 से भाग दिए 5 आया, फिर 5 से दिए 1 आया। इसमें देखो 2 और 5 के अलावा कुछ है, 1 तो रहेगा ना, 1 सब में रहता है। देखो 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 5 के पावर 2। अगर इस फॉर्म में रहे तो ये क्या होता है, शांत होता है। क्या होता है, शांत होता है, ठीक है। और ऐसे रहे 2 का पावर n का मतलब क्या, कोनो संख्या होता है, और m का मतलब क्या होता है, कुछ संख्या होता है, जो क्या होता है हमेशा प्लस में ही होता है, माइनस में कभी नहीं होता। क्या होता है, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव यानी क्या होता है, धनात्मक हिंदी में धनात्मक, ठीक है, धनात्मक होता है। ये क्या होता है, शांत होता है। अब वहीं पर लेते हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं, 143 लेते हैं, सॉरी 143 छोड़ो, कुछ दूसरा लेते हैं, जैसे कि आप लोग बताइए, जैसे कि 210 मान लेते हैं, 210 में लेते हैं, तो 2 से काटो जाएगा कितना में, 2 नहीं तो एक बार में जाएगा और 5 बार 105 हो जाएगा, फिर 2 से काटो जाएगा, 2 से कटेगा, 3 से काटो, काटो 3 से आएगा 3 5 35 आएगा, 5 से काटो 7 आएगा, 7 से काटो 1 आएगा। यहाँ पे वो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 आया। यहाँ पर 2 और 5 के बाद 3 और 7 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति, ठीक है। जिसके पावर में जो जिसके गुणज में 2 और 5 हो वो क्या होता है, शांत होता है, बाकी सब क्या होता है, अशांत होता है, बाकी इसके में नहीं होता है। इसमें 2 और 5 के अलावा कुछ संख्या आ जाए तो क्या होता है, शांत करता है। बात समझ में आया आपको? तो वही बात कर रहा है, इसमें कर रहा है 1.6 में कर रहा है कि मान लीजिए x कोई p by q वाली पूर्ण संख्या है, मान लीजिए x कोई परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, रहा है कि q, इसमें का जो q है ना, और 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तब क्या होता है, और n और m क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा होना चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, मतलब वह संख्या जो का ऋणात्मक ना हो, और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, तब क्या होगा, ये शांत होगा, क्या होगा, शांत होगा। और इसमें कह रहा है कि x कोई p by q वाली परिमेय संख्या है, तब q क्या है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पर, देखो क्वेश्चन नंबर 1.7 देखो, यहाँ है परिमेय संख्या। तो क्या कह रहा है p क्या है, कोई अभाज्य संख्या है ना, और दो इसमें का इसका जो गुणक है 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में क्या नहीं होना चाहिए, इसमें होना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए, तब क्या होता है, अशांत होता है। ये तो बता रहा है, ये तो बात बता रहा है, ठीक है। इतना समझ आया, देखो इसको मिटा देते हैं, पहले वैल्यू क्या करते हैं, मिटाते हैं, उतारना तो उतार लो वहां तक, यहाँ पर मैं थोड़ा बुक में दिया है, सॉरी वो मिटा दिया, ठीक है। इसकी शॉट मार देता है इतना का कोई, ठीक है, मार लो जल्दी से। इसका आगे हम बढ़ते हैं, बात सिंपल है, अगर जिसके गुणज है, बस गुणा में बस क्या आता है, 2 और 5 हो यार, 2 और 5 जैसे 2 कितना हो सकता है, ये नहीं कि 2 ही एक ही बार हो, 2 कितना बार भी होता है, और 5 में कितना बार भी हो सकता है, एक बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, 3 बार 4 बार, कितना बार भी हो सकता है, लेकिन 2 और 5 ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई संख्या नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब इनका शांत होगा। लेकिन अगर 2 गुणे रहे 5 रहे 2 रहे मतलब 5 रहे इंटू 7 आ जाए इंटू 2 आ जाए, तो क्या होगा, आसान हो जाएगा, ठीक है, ऐसा बात समझ, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग का 1.1। देखो एक चीज दिया है, वो फेमस है 1/2, तो लोग यहां पे दोनों ना ये चालू बना लेना, इसके बाद हम ये वाला को प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है 1/7, देखो भागा देना है, भागा हम कैसे दे रहा है, अगर भागा देते थे फिर से 1 आ जाए, ठीक है, और फिर से अपनी संख्या को दोहराने लगे तो वहीं तक छोड़ देना, बात समझा करो, ठीक है ना। जब फिर से हम लोग 1 में भागा ले रहा है ऐसे वैसे, और नीचे कहीं फिर से 1 आ जाए तो वहीं तक तुमको छोड़ देना, ठीक है, और यहाँ पे ना छोड़ देना। तो ये हो गया इतना, ठीक है। दूसरा हो गया 2/7, तीसरा हो गया 3/7। जल्दी इतना 3 क्वेश्चन है, तीनों को क्या करना है, होमवर्क में बनाना है, ठीक है। इसको मिलाते हैं और उसको आगे क्वेश्चन बनाते हैं। याद रखना, जो जो पूछेंगे बताते रहना, ठीक है। आज खत्म कर दिया ना, और कल थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, तो हम आधा घंटा प्रैक्टिस करें, 30 मिनट पूरा वन लेसन पूरा एक चैप्टर प्रैक्टिस करेंगे, बस 1 आधा घंटा में।
ठीक है, एक थ्योरी बना देंगे तो उसको उस जो क्लास होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हम लोग का 13 बटा में 300 3125 13 बटा में 3125। अच्छा 13 बटा 3125 दिया है। 13 बटा में पहला देखो क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे देखो पहला 13 बटा में 3125। देखो हमको ऊपर से मतलब नहीं है कुछ कह रहा है क्वेश्चन शांत है या अशांत है। मैंने पहले संख्या जो पहले संख्या दिया है किसने दिया है, पी जो पी बाई क्यू दिया है, इस शांत है या अशांत है, ये बात का पता लगाना है। ठीक है, ये बात है क्या पता लगाना। क्या करेंगे, क्यू क्या है ना, क्यू को देखना है 2 पावर यम और 5 पावर यम के रूप का है कि नहीं। अगर होगा क्या होगा, शांत होगा, नहीं है अशांत हो जाएगा। ठीक है, बात समझते हैं, जल्दी से करते हैं। क्या 31 25 देखो 2 से कट रहा है, नहीं कटेगा तो डायरेक्ट 5 से कटा देते हैं। देखो 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 2 से कितने क्या होना चाहिए, 0 1 2 3 4 होना चाहिए। और 3 से हमको जोड़ दो 4 4 5 6 6 5 11 होगा, नहीं कटेगा ना। देखो 5 कटाते हैं, 6 बार कट जाएगा। फिर देखो 1 है 2, देखो 2 बार कट जाएगा, फिर 5 बार कट जाएगा। ठीक है, फिर कटाओ 5 से 1 आएगा 25 आएगा, फिर कटाओ 5 से 25 आएगा, फिर 5 से कटाओ 5 आएगा, फिर 5 से कटाओ 1 आएगा। ठीक है, 5 कितने को आ रहा है, 5 कब आ रहा है बाबू, 5 कब आ रहा है, तो 5 5 आ रहा है, 5 5 आ रहा है। लेकिन देखो इसमें 2 है नहीं है ना, तब तुम क्या करोगे, आसान तो नहीं। देखो एक चीज रखते हैं, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या 5 6 9 इसलिए ली उसके पावर में 0 दे दिए तो क्या हो जाएगा, उसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे ना हम लोग, 2 का पावर 0 देंगे और 1 से किसी में गुणा करते हैं तो फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है ना। तो इसमें भी एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 2 और 5 का फॉर्म क्या है ना, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा ना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 17 बटा में 8 दिया, क्या दिया है, 17 बटा में 8 दिया, 17 बटा में 8 दिया है। अरे यार तो बहुत लिखा है, 2 8 का कर लो, 2 4 2 फिर 2 1, अरे यार तो 2 के 3 और 5 5 0 आ गया, क्या है, शांत है। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा क्या दिया है, तीसरा दिया है 64 बटा में 64 बटा में 64 दिया है 455, 64 दिया है 455। ठीक है, देखो 455 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 का डायरेक्ट 5 बटा दो 9 आएगा 1 आएगा 91 आएगा। अब देखो 91 13 से 91 93 होता है ना, तो 30 समझे 91 तो 30 का हम लोग सॉरी हां 13 का है, 13 1 आएगा तो 5 7 30 आएगा। ये क्या है, देखो 5 है 2 है इसमें नहीं है, अब 2 होता है ना, यहाँ पर क्या होगा, अगर 2 है भी क्या ऐसा है ना, क्या होगा, आसान रहेगा। ठीक है, चौथा देखते हैं क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन दिया है हम लोग का 15 बटा में 1600, 15 बटा में 1600, 15 बटा में 1600 तो लग ही रहा है कट जाएगा, तो लग ही रहा है कट जाएगा। क्यों कटेगा, क्योंकि देखो पहले 2 से कटेगा, जब आएगा लास्ट 5 से कट जाएगा, पहले 2 से कटेगा फिर 5 से कट जाएगा, कटा देते हैं। देखो तुम लोग के सामने 1600 2 से कटाते हैं 800, फिर 2 से कटाते हैं 400, फिर 2 से कटाते हैं 200, फिर 2 से कटाते हैं 100, फिर 2 से कटाते हैं 50, फिर 2 से कटाते हैं 25, फिर 2 से 5 से कटाते हैं 5, फिर 5 कटाते हैं 1। देखो 1 2 3 4 5 6 2 के पावर 6 × 5 के पावर 2 × 1। देखो यहाँ इसमें हमें कोई काम नहीं है, देखो क्या है 2 और 5 के फॉर्म में ना निकाल रहा आसान हो जाएगा। बात समझ में पांचों चारों, तो पांचों क्वेश्चन दिया हम लोग का बहुत अलग है। 29 दिया है, पांचों क्वेश्चन क्या दिया है 91 और 343 दिया है। अब तो 343 क्या होता है, 7 की होता है, 7 की होता है, तो 343 क्या होता है 7 की होता है। 7 कटाएंगे तो 49 रहेगा, फिर 7 से 7 आएगा, फिर 7 से कटाएंगे 7 आएगा 1 आएगा। तो देखो 7 × 7 मतलब 7 का पावर 3 आ रहा है, लेकिन 2 है 5 है नहीं है, क्या आएगा, आसान हो जाएगा। बस ये तो देख ही रहा था। ठीक है, देखो कोई स्क्रीनशॉट मारना था, जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट मारो जल्दी से, हाँ जल्दी से मारो, मार लिए तो इसको मिटाते जल्दी से। ठीक है ना, फिर आते हैं हम लोग छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन बताऊंगा तो ये बताते हैं। छठा हो गया 23 बटा में 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, तो ये तो 2 की पावर 3 दिया, 5 की पावर 2 दिया है, शांत है, क्या है, शांत है। देखिए एक बार फिर नीचे में दिया है 8वां 7वां क्वेश्चन दिया है, 2007वां क्वेश्चन दिया है, इधर देखो
सातवां क्वेश्चन क्या दिया है, दो के मतलब 129 दिया है, 129 दिया है, बटा दिया है, 2 के पावर 2, 5 के पावर 2, 5 के पावर 7 दिया है और 7 के पावर 5 दिया है। देखो 2 5 है लेकिन 7 भी ना है, क्या जाएगा, आसान हो जाएगा, बस काम खत्म। और जो 7वां दिमाग है, 8वां देखो वही दिया है, 8वां क्वेश्चन देखो यहीं पर देखो, 8वां देखो क्वेश्चन, 8वां दिया है 6 बटा 15, 6 बटा में 15, 15 का देखो 15 का 3 से करेंगे 5 आएगा, 5 से करेंगे 1 आएगा, देखो दुआ है इसमें, दुआ है इसमें, नहीं ना दिखा है, आसान तो जाएगा, आसान तो जाएगा, बस काम खत्म। 9वां देखो, 9वां क्वेश्चन दिया है 35 बटा 50, 35 बटा में 50, अब देखो इसमें 50 2 से करेंगे 25, 5 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1 2 इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा, देखो 2 और 5 का 2 है ना, क्या शांत हो जाएगा, मतलब जिसके p का q का मान 2 का गुणा और 5 का गुणज में रहे, क्या है p या ना यहां p गुणज में रहे, क्या है ना, ये शांत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, 9 बन गया, 10वां एक और लास्ट बचा है, लास्ट बचा है एक और, लास्ट कहां बना है, लास्ट के जगह नहीं बचा है, देखो इधर मिटा देते हैं इसको, ये इसको मिटाते हैं बीच में, देखो इधर दिया है 77 बटा में 210, 10वां क्वेश्चन है, तो 210 को कर दो, तो ये तो इसका यार, हम देखो 2 से करते हैं कितना है, 105 आएगा, फिर 2 से करते हैं रह जाएगा, फिर कितना से आएगा, फिर कितना बन जाएगा, 3 और 3 से आएगा 3 और 5, फिर 5 से आएगा 7 में, फिर 7 से आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 आ रहा है ना, ये 2 और 5 का कोई और ये 3 और 7 निकालेगा, आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ऐसे में से इसको, ठीक है। क्या दूसरा का क्वेश्चन आते हैं हम जल्दी से, मिला दें इसको आप, तब पढ़ाई हो रहा है बाबू, पढ़ाई लिखाई हो रहा है, हाँ देखो इतना हो गया ना, इतना हो गया, अब आते हैं हम लोग नीचे में, नीचे में आते हैं क्या करने, दिया क्वेश्चन में हम लोग का कि ऊपर दिए गए प्रश्न है, मतलब पहला क्वेश्चन दिया गया जो प्रश्न है उसमें जो शांत है ना, शांत है उसका क्या करना है, दशमलव निकालना, उसका है दशमलव निकालना, निकाल दोगे ना तो बहुत ईजी है। मान लो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, 13 बटा 3125, 13 बटा में 3125, 13 बटा 3125, 13 बटा में 3125, ठीक है, ये शांत था ना, पता था शांत है, शांत है, हम क्या करना है, दशमलव निकालना है, गुणा कर दो ऊपर, देखो इसको तोड़ दो पहले, गुणा करेंगे ना, भाग करेंगे ना, इतना भागा देना बहुत दिक्कत होगा ना बाबू, तो क्या करना है, देखो इसको इसका ऐसे निकालना क्या था, इसका ऐसे निकालना क्या था, 5 और 5 का क्या था, तो 13 बटा में 5 और 5 का क्या था, आया ना, देखो नीचे में सब में 2 से गुणा कर रहे हैं, ऊपर में 2 से गुणा कर रहे हैं, तो आ जाएगा नहीं, सब 0 हो जाएगा, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सॉरी 2, ऊपर में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो ये 10 हो जाएगा, 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 तो वही देखो ऊपर का बटन रुको, गुणा कर रहे हैं, नीचे देखो 1 10 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया, वो देखो 2 2 8 4 4 2 8 8 16 16 32 32 पे गलती से गुणा कर दो, 13 2 26 के 6 आगे लगा 2, 13 3 39 2 41 416, अब इसका क्या करना है, 0.0 416, बस काम खत्म, सही है ना, सही ना, हाँ इसका पढ़ लो, इसका अच्छा सॉरी यहाँ बोल दो बार, ठीक है इतना सही है, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, निकालो जल्दी से ऐसे, निकालो जल्दी से ऐसे, फिर तीसरा क्वेश्चन ऐसे में ऐसे दिया, तीसरा क्वेश्चन दिया है कुछ संख्या दे दिया, क्या दिया, कुछ संख्या दे दिया, ठीक है, और उसका कह रहा है ना, कह रहा है कि इसका p/q कैसे मतलब इसका क्या कर रहा है, कुछ वास्तविक संख्याओं को दशमलव के प्रसार में नीचे दिए गए हैं, ठीक है, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, यदि यह परिमेय संख्या तो p/q के रूप में की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हो, मतलब क्या कह रहा है ना कि अगर परिमेय संख्या है तो q का मान निकालना, बस काम खत्म, निकालना है, काम खत्म।
देखो अगर 43 है 43 है 43 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये रुक गया, ठीक है। अगर इसको हम हटा है तो बटा क्या है, ये क्या आएगा, और 9 को संख्या ना 10 का 9 आ जाएगा, बस ये क्या आएगा हम लोग का मतलब सॉरी हम लोग क्या आएगा मतलब क्यू का मान हो जाएगा, ठीक है। हम लोग का क्यू का मान हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया। फिर दूसरा दिया है 0.1201200120012 ये देखो ये क्या है, आसान अनावृत्ति है, ठीक है। आसान अनावृत्ति है, ठीक है। आसान अनावृत्ति है। देखो ये क्या है, आसान अनावृत्ति मतलब शांत है ना, ये क्या है, शांत है। इसके बाद क्या है, इसका दिया है 0.120120012000 तो ये देखो बढ़ते जाना जीरो, ये जो ऐसा क्या है, आसान है। आसान तक निकालना नहीं है, ये पहला हो गया, दूसरा का हो गया, तीसरा का देखते हैं। तीसरा का दिया है 43 दिया है ना, पॉइंट दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कोई गलती मत करना कि ये दोनों सेम क्वेश्चन नहीं है, नहीं है, ठीक है। इसमें देखो जितना संख्या है उतना के बटा में 9 9 9 9 9 होता है, 9, ठीक है। 9 9 9 9 होता है, क्या मतलब 1 2 3 4 1 9, ठीक है। जितना संख्या है उसके बटा में 9 9 लगा दो, कैसे होगा, तो ये देखो इतना ना इसमें 10 से मतलब गुणा करते हैं, मतलब देखो इसका नियम होता है अलग से। तो लोग क्लास 9 में पढ़ोगे, 9 में अगर नहीं पढ़ोगे ना, तो अगर हम 9 क्लास का एक अलग से बैच ला रहे हैं, उस बैच में आप सबको एक पूरा ऐसा पूरा क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसमें बताने लगेगा ना 10 मिनट एक्स्ट्रा में बढ़ जाएगा, 10 मिनट पढ़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों को दिक्कत होगा, ठीक है। बस समझो ना, जितना संख्या आप उठा देते ना उतना 9 नहीं लिखना है ना, 9 नहीं लिखना है। पहले देखो गिनो इसको, एक बार गिन लो, बुक में अपने गिन लो। देखो बुक में गलती हुआ यहाँ पे क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 से लेकर 9 तक लिखा है, 9 से 9 तक यहाँ पे गलती नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो जितना संख्या छोटा है ना, जितना संख्या है याद रहे ये ना सब पर होना चाहिए, सब पर है तभी 9 को 9 आएगा, ठीक है। हम तुमको क्लास 9 के जो सिलेबस है ना, उस सिलेबस में सब पढ़ाने वाले नया सिलेबस, नया मतलब नया क्लास चालू होगा। क्लास 9 से क्लास 10 का पूरा सीरीज चल रहा है ना, वैसे क्लास 9 का भी सीरीज चलेगा, 11th और 12th का चलेगा, पर 10 का चल रहा है और उसके बाद पीछे से 9 का चलेगा, ठीक है। तो उस क्लास 9 में आपको एक बार सिलेबस का ना क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो, अगर अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दो यार, और अगर चैनल नया हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तुम लोग भी पढ़ाई करो और मन लगा एकदम जोश के साथ करो, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।